अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो जब हम कोई भी विंडो इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, तो उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्राउज़र आता है। जैसे विंडो 7 में आप देखते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है और विंडो 10 में अब माइक्रोसॉफ्ट एज आना शुरू हो गया है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम न्यूज़ सुन रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक नए ब्राउज़र पर काम कर रहा है जो क्रोमियम के ऊपर होगा। क्रोमियम दरअसल वही चीज़ है जिसके ऊपर क्रोम ब्राउज़र को बनाया गया है। तो कुछ ही दिन कबल कुछ अर्सा कबल ये माइक्रोसॉफ्ट का नया ब्राउज़र लॉन्च किया गया है जिसका नाम वही माइक्रोसॉफ्ट एज रखा है, लेकिन साथ में न्यू लिखा आ जाता है। तो आज हम उसके मतलब वीडियो बनाएंगे, उसके मतलब बात करेंगे कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या ये क्रोम से बेहतर है, क्या ये क्रोम को रिप्लेस कर सकता है या फिर इसे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे डाउनलोड कहाँ से किया जाता है। ये आपके सामने वेबसाइट आ रही है, इसका मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडो 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे सामने आ रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज़ 10। आप यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो विंडो 8.1, विंडो 8, विंडो 7, मैक ओएस, iOS, एंड्रॉयड, मतलब उन्होंने सब के लिए ये बना दिया है। मैक ओएस के लिए भी है, एंड्रॉयड के लिए भी बना दिया है, विंडो 7, विंडो 8, 8.1 वगैरह। तो मैंने यहाँ से क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद बहुत ही आसान है इंस्टॉल करना। सिंपल आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे इसे तो ये बगैर कुछ आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट मांगे उसी वक्त खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मैं अब इसे खोलता हूँ। ये मेरे पास इंस्टॉल है, ये देखें इसका नीचे टास्क बार में आइकॉन आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरा इधर आइकॉन आ रहा है इसका। उसके अलावा मज़ीद मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। ये पुराने पुराने ब्राउज़र का आइकॉन आप देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आ रहा है न्यू डाउनलोड नाउ। मैंने डाउनलोड किया हुआ इसलिए ये नीचे ऐप्स में इंस्टॉल शो हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसे ओपन करते हैं, यहाँ से ही कर लेते हैं। तो ये ओपन हो गया आपके सामने। ये इसका मेन पेज आ गया है। जब आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो आपसे कुछ सेटिंग वगैरह के बारे में पूछेगा, आप वैसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं उसे। तो अब हम चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फीचर दिखाना चाह रहा हूँ, वो है कलेक्शन का। ये देखें, अब कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन में है कि आप कुछ वेबसाइट जो एक तरह की हों या मुख्तलिफ हो, जिस तरह की भी हों, उनकी एक पूरा एक ग्रुप बना सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं। मैं आपको भी ये बना के दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं उर्दू की चंद एक वेबसाइट जो है वो खोलना चाह रहा हूँ। ये मैंने ये खोली, ऊपर से ये dunia.com.pk खोल लेता हूँ, एक और खोल लेता हूँ डॉन न्यूज़ डॉट टीवी, ये खोल ली। अब क्या करता हूँ, ये इसके ऊपर वापस जाता हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू कलेक्शन करता हूँ। अपने कलेक्शन का नाम बिलफर्ज में रख देता हूँ उर्दू वेबसाइट्स, रख दिया, इंटर किया। अब ऐड करंट पेज, ये जो इसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो पेज है इसमें ऐड हो गया। अब मैं दूसरे पे जाता हूँ, इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये वाला ऐड हो गया। यहाँ पे अगले टैब में जाता हूँ तो इससे क्लिक किया ऐड को तो ये ऐड हो गया। अब क्या हुआ जी, मेरी उर्दू वेबसाइट के नाम से एक कलेक्शन बन गई है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कलेक्शन को। तो मैं इसे फ़िलहाल बंद करता हूँ, दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये दोबारा मैं जाता हूँ इधर कलेक्शन में, मेरी पहले बनी हुई ये कलेक्शन, मैं किसी के ऊपर क्लिक इसके ऊपर क्लिक किया और तीनों वेबसाइट आ गई। इन तीन को बारी बारी खोल सकता हूँ, ऐसे क्लिक किया, दूसरी को क्लिक किया, जिसको चाहूँ खोल सकता हूँ। और उसके अलावा एक और है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो ओपन ऑल का ऑप्शन आ रहा है। ओपन ऑल, ओपन ऑल इन न्यू विंडो, ओपन ऑल इन न्यू इन प्राइवेट विंडो। तो मैं ओपन ऑल करता हूँ तो ये जो तीनों हैं वो ये देखें आपके सामने मुख्तलिफ टैब्स में वो तीनों वेबसाइट खुल गई हैं। इसके अलावा अब जितनी भी वेबसाइट इसमें ऐड करेंगे तो आप इकट्ठी खोल सकते हैं, कि करके खोल सकते हैं। आपकी जो पसंदीदा वेबसाइट हैं जो आप बार बार विज़िट करते हैं, आप उनको खोल सकते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये है कलेक्शन। इसको आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो करना चाहें। तो इसके ऊपर ये आइकॉन आ रहा है आपके सामने। तो ये तो इसका पहला फीचर था कलेक्शन का, जो मुझे एक पसंद आया है, नया फीचर है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, वो है आप इधर ये इसका ना सेटिंग का इधर आएगा। सेटिंग और दीगर जो ऑप्शन होते हैं ये अक्सर ब्राउज़र में यहाँ पे ही आ रहे होते हैं, टॉप राइट कॉर्नर में। यहाँ पे ये इसको बंद करने का ऑप्शन होता है, उसके बिल्कुल नीचे आ रहे होते हैं। ये देखें, आप खोल करेंगे तो आपको बेशुमार ऑप्शन शो हो जाएंगे।
तो एक और इसका ऑप्शन था जो कि बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा, वो है ऐप्स का। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐप्स का क्या फंक्शन है इसमें। बिलफर्ज आप जीमेल खोलते हैं या फेसबुक खोलते हैं या यूट्यूब खोलते हैं, ये सारी जो वेबसाइट है ना, 3 4 5 मेन बड़ी, वो सारी एक ऐप्स की तरह होती हैं, एक प्रोग्राम की तरह होती हैं। वेबसाइट कम होती हैं, कोई एक सॉफ्टवेयर की तरह होती हैं। तो मैं यहाँ पे जीमेल मेरा पहले लॉगिन है, मैं एक जीमेल ओपन करता हूँ अपना। अभी मेरा ये जीमेल खुल जाएगा इधर, ये इधर खुल रहा है, ये खुल गया आपके सामने, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इधर जाता हूँ, ऐप्स में जाता हूँ, और यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल दिस साइट एज एन ऐप। क्योंकि मैंने जीमेल खोली है इसलिए इसका ये ऑप्शन आ रहा है। अगर कोई वेबसाइट ऐप के तौर पर इंस्टॉल नहीं हो सकती तो वो ऐसे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। मिसाल तौर पर मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ, ये देखते हैं क्या ये ऐप के तौर पर इंस्टॉल हो सकती है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐप्स, यहाँ पे देखें इंस्टॉल दिस साइट एज एन ऐप, ये आ गया। अच्छा, बहरहाल मैं जीमेल को बतौर ऐप इंस्टॉल करता हूँ, ये किया, और जीमेल उसने नाम लिखा, जीमेल कर दिया, इंस्टॉल हो गया। अब क्या होगा इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब फ़ायदा क्या है। मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ, एक्सटेंशन ऐप्स में जाता हूँ, और ये नीचे जीमेल आ गया। जीमेल क्लिक करूँगा तो आपका वही जीमेल आपके एक ऐप के तौर पर आपके सामने खुल जाएगा। ये मेरे सामने खुल गया है, बजाय इसके कि वो पुराने ब्राउज़र में खुलता, उसका एक नई विंडो खुल गई है, छोटी सी एक टैब की तरह की। तो यहाँ पे मैं से जो मर्ज़ी चाहूँ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको, ये जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पे, इसकी सेटिंग भी है कि मैं ऐसे मेन ब्राउज़र में खोल सकता हूँ, इसको डिलीट भी कर सकता हूँ इधर से, अनइंस्टॉल, ये देख लिखा हुआ है अनइंस्टॉल, इसे अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक। और इसे जो भी मतलब ये नीचे आप देखेंगे कि जीमेल का निशान आ रहा है नीचे, ये मेरी टास्क बार में। राइट क्लिक करूँगा, ऐसे पिन करूँगा, अगर मैं ऐसे पिन टू टास्क बार, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये देखें इसका निशान यहाँ पे मौजूद है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये दोबारा खुल जाएगा, वही सेम खुल गया। बजाय इसके कि मैं पूरा ब्राउज़र बंद करके दिखाता हूँ, ये ब्राउज़र बंद कर दिया, अब ये देखिए मेरा ब्राउज़र बंद हो चुका है। अब मैं दोबारा इसे क्लिक करके करता हूँ तो ब्राउज़र नहीं खुला, सिर्फ मेरी वो जीमेल जो है वो खुली है। इसी तरीके से मैं किसी वेबसाइट को अगर ऐप बना लूँगा तो वो मेरी वो ऐप खुलेगी, वो सिर्फ एक वो वेबसाइट खुलेगी, बजाय इसके कि पूरा ब्राउज़र खुले और आपके कंप्यूटर के ऊपर लोड डाले। तो मैं दोबारा बंद करके इसको अपना ब्राउज़र खोलता हूँ, ये ब्राउज़र खोल लिया। तो ये तो इसका दूसरा ऑप्शन था ऐप्स का, जो कि मुझे पसंद है, जो कि अच्छा लगता है। तो इसके बाद हम जाते हैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग में। यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये देखें सेटिंग पे गए तो इसमें बाकी दूसरे ब्राउज़र की तरह सेटिंग्स हैं इसकी, चंद एक डिफरेंट हैं। जैसे ये प्राइवेसी एंड सर्विसेज के ऊपर जाएंगे अगर, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि किसी भी आप वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे ना आपको बेशुमार पीछे कोड्स होते हैं जो आपको ट्रैक कर रहे होते हैं कि ये बंदा क्या करता है, कैसे करता है। तो इसमें ट्रैकिंग की प्रोटेक्शन पहले से आ रही है। आजकल के जो ब्राउज़र हैं बेशुमार उनमें ये चीज़ें आती हैं, फायरफॉक्स में आती हैं, क्रोम में कुछ हद तक हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इसमें ये ट्रैकिंग प्रोटेक्शन आ रही है, जिसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बेसिक का, बैलेंस का और स्ट्रिक्ट का। मतलब बेसिक में नीचे लिखा हुआ है अलाउ मोस्ट ट्रैकर अक्रॉस ऑल साइट्स, बैलेंस में लिखा हुआ है ब्लॉक ट्रैकर्स फ्रॉम साइट्स यू हैवंट विजिटेड, स्ट्रिक्ट में लिखा हुआ है मतलब स्ट्रिक्ट में आप बहुत जो ट्रैकर होंगे वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे और आपकी प्राइवेसी की प्रोटेक्शन के लिए ये। तो ये एक इसका एक अच्छा फीचर है। नीचे मज़ीद जाएंगे तो आपको मज़ीद सेटिंग दिखाई देना शुरू हो जाएंगी इसी प्राइवेसी और सर्विसेज के मेन्यू में। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक और सेटिंग है न्यू टैब पेज वाली। यहाँ पे कस्टमाइज पे ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मेन पेज आ रहा है मेरे सामने, ये आपके सामने के अब आ क्या रहा है, सबसे ऊपर सर्च का बार आ रहा है, तो उसके बाद जो मैंने वेबसाइट विजिट की हैं वो आ रही हैं, और नीचे माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तरफ से कुछ जो इनकी अपनी एक वेबसाइट है MSN, उनकी न्यूज़ वगैरह लगाई हुई हैं। तो मैं इन्हें सबको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ये ऑप्शन आ रहा है एक गरारी टाइप जिसे कह लें आप, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन है बहुत ज़्यादा। तो जो मरकूज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो बाकी वो नीचे सब चीज़ें गायब हो गई। वो नीचे आपको सिर्फ नाम लिखे आ रहे हैं लेकिन वो सारी खबरें गायब हो गई। मुतासर कुन के ऊपर करूँगा तो फिर पीछे एक वॉलपेपर सा आ जाता है और वो भी
खूबसूरत लग रहा है, मालूमाती के ऊपर करूँगा तो नीचे वो सारी खबरें आना शुरू हो जाती हैं जो मतलब हैं। इसके अलावा मज़ीद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं मतलब आज की तस्वीर को ऑफ ऑन कर सकता हूँ, फौरी लिंक्स दिखाएँ ऑफ ऑन, काबिल मवाद, ये सिर्फ उन्वानात वगैरह वगैरह, जो भी ये सारी आपके सामने सेटिंग है कि मेन जो पेज है आपका ब्राउज़र का उसे आपने कैसे चेंज करना है। इसके अलावा जो इसका मेन अपना सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, वही इसमें इस्तेमाल होता है। मतलब मैं भी कोई भी सर्च करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ पाकिस्तान लिखकर, तो ये बिंग में सर्च होगी बजाय इसके कि गूगल में सर्च हो। वैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसको चेंज करना चाहें कि आपने चेंज करना है अपना जो मेन सर्च इंजन है, सॉरी, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको चेंज कैसे करना है, क्योंकि ये एक बड़ा ज़बरदस्त ये भी फीचर होता है। अच्छा, तो अगर आप अपना सर्च इंजन चेंज करना चाहते हैं तो आप बेसिकली सेटिंग में जाकर प्राइवेसी में जाएंगे। तो उसके बाद ये मैंने आपको पहले प्राइवेसी का बता दिया, ये 3 चीज़ों का। तो आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो बिल्कुल एंड पे जाएंगे तो एड्रेस बार का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें सर्च इंजन यूज्ड इन द एड्रेस बार, ये आ रहा है। इसको करेंगे तो वो क्योंकि बिंग उनका अपना है इसलिए वो उसे रेकमेंड कर रहे हैं, आप उसके बजाय गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल में क्लिक करता हूँ, सर्च बॉक्स के ऊपर वो कह रहे हैं कि सर्च ऑन न्यू टैब्स यूज सर्च बॉक्स और एड्रेस बार। मतलब आप इस जो आपने गूगल कर लिया है इसको अपने सर्च बॉक्स में इस्तेमाल करना है या एड्रेस बार में। तो ये बुनियादी तौर पे ये होता है, एड्रेस बार है ये ऊपर हमारे ये वाली। और अगर हम जाएंगे आगे तो आपको दिखाता हूँ, ये है सर्च बार इसकी। तो वो पूछ रहे हैं कि आपने ये जो अपना डिफ़ॉल्ट किया है इसे आपने किस में इस्तेमाल करना है, सर्च बार में इस्तेमाल करना है या फिर एड्रेस बार में। तो मैं उसको मुंतखब कर सकता हूँ, मैं जिसमें भी करना चाह रहा हूँ। मैं चले बहरहाल इसका पुराना जो है वही रहने देता हूँ वापस। तो इसके अलावा इसी प्राइवेसी की जो सेटिंग है उसमें बेशुमार सेटिंग आपको दिखाई देंगी जो कि आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी इसमें लातादाद मुझे फ़ीचर्स दिखाई दिए हैं जो कि बड़े बेहतरीन महसूस हो रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा सेटिंग में इसकी एक और ऑप्शन है अपीयरेंस का, वहाँ पे आप ये बता सकते हैं ये जो आपके ऊपर टूल बार है इसे आप कैसे कैसे तब्दील कर सकते हैं। मिसाल तौर मैं ये ऊपर फेवरेट, ये जो स्टार सा बना रहा है ये फेवरेट बार होती है, इसे मैं बंद कर सकता हूँ, दोबारा इसका आइकन शो होगा। मैं कलेक्शन के बटन को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, इधर से ये ऑन ऑफ हो गया। एक नया फीडबैक का बटन है वो भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ, शेयर का बटन है वो ऑन ऑफ कर सकता हूँ। नीचे फ़ॉन्ट का साइज़ आ रहा है कि वो कैसा आप करना चाहते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट थीम आ रहा है, लाइट करना है डार्क, ये डार्क हो गया, ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट आ गया, ये लाइट आ गया। जूम आप किस लेवल पे करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड। वैसे तो जूम का ऑप्शन इधर भी मौजूद है, ये देखें आप। तो ये तो सेटिंग की कुछ सेटिंग्स थी। इसके अलावा जैसे सिस्टम में चले जाते हैं सेटिंग में, वहाँ पे वो कह रहे हैं कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप्स व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ क्लोज्ड। इसका मतलब ये होता है कि जब ब्राउज़र को मैं बंद करूँगा तो जो बेशुमार इसकी ऐप्स होती हैं वो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, वो आपका कंप्यूटर की बेशुमार जो रिसोर्सेज हैं उसे इस्तेमाल करती रहती हैं, मतलब रैम और CPU वगैरह। तो मैंने इसे ऑफ़ किया हुआ है, वैसे ये बुनियादी तौर पर पीछे से ऑन ही आता है। तो इसके अलावा बाकी ऑप्शंस आप इसको उनको देख सकते हैं। ये तो सेटिंग के ऑप्शन थे। इसके अलावा मैं दोबारा इधर जाता हूँ तो ये नीचे आप आएंगे मोर टूल्स के ऊपर, वहाँ पे एक और चीज़ है इसकी ब्राउज़र टास्क मैनेजर। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो ब्राउज़र का दिखा रहा है कि ये ब्राउज़र के जो प्रोसेस हैं वो कितनी कितनी मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। ये मेमोरी आ रही है मतलब रैम, आपका CPU, नेटवर्क और ID प्रोसेस जो भी इसका है। तो ये सारी बता रहा है कि जो ब्राउज़र है वो कितनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपके लिए एक मतलब बड़ी मुतासर कुन साबित हो सकते हैं, मतलब आपको पसंद आएंगी। तो इस मज़ीद इसके अलावा मोर टूल्स में जाते हैं दोबारा वापस, तो इसमें लॉन्च टास्क बार पिनिंग विज़र्ड एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करता हूँ तो ये जनरेटिंग सजेशन, मतलब जो मेरी वेबसाइट मैंने विज़िट की है उनके हिसाब से ये मुझे सजेशन देगा। तो ये टॉप वेबसाइट्स हैं जैसे फेसबुक, यूट्यूब, विकीपीडिया वगैरह। बिलफर्ज मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। मैंने फेसबुक क्लिक किया यहाँ पे, ये नीचे देखें ये फेसबुक मेरे आ गई टास्क बार में। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसी वक्त फेसबुक डायरेक्टली ब्राउज़र में खुलेगी। अगर मैं लॉगिन हूँ तो लॉगिन हो जाएगी।
वगैरह। इसके अलावा तो ये तो था मेरा आज का थोड़ा सा रिव्यू इस ब्राउज़र का। मुझे बहरहाल ये पसंद आया है, अच्छा है। बाकी जो इसके माइक्रोसॉफ्ट के पहले ब्राउज़र होते थे जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, तो उनके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। इसमें क्रोम के फंक्शन भी है बेशुमार और उन्होंने इसमें क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है इसलिए उन्होंने इसमें बेशुमार नई चीज़ें ऐड की हैं जो कि एक आम बंदा नहीं है इसमें ऐड कर सकता। तो बहरहाल ये एक इंतहाई ज़बरदस्त मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। यहाँ जैसे भी आप एक दफ़ा इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। तो इसके अलावा मुझे कमेंट में नीचे आगाह कीजिएगा कि आपको इसकी क्या चीज़ पसंद आई। अगर कोई इसके मतलब मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।